हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आईब्रो बनाना और आप आईब्रो को किस तरीके से एक अच्छी शेप दे सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं जिनको आईब्रो वगैरह बनाना नहीं आता है तो वो बहुत ही आसान तरीके से आईब्रो बनाना सीख सकते हैं। तो आप इनको बिफोर में भी दे सकते हैं और आफ्टर में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें आईब्रो को शेप देनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं इनकी आईब्रो की ग्रोथ काफ़ी है और इनको थोड़ा सा राउंड शेप में इनको आईब्रो बनवानी है। तो जब भी आप आईब्रो बनाएंगे तो सबसे पहले हमें हल्का सा पाउडर लगाना है। कोई सा भी पाउडर आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। फिर जैसे अब हमारे ये देखिए इनके थोड़े से ऊपर से बाल लंबे हो रखे हैं तो हल्के हल्के सीजर से पहले हम हल्का सा कट करेंगे, ज़्यादा कट नहीं करना है। अब हमने जो फ्रंट के आईब्रो के बाल जो लंबे थे उसको हमने सीजर से कट कर दिया है और इस तरीके से हमें थ्रेड को पकड़ना है और उसके अंदर हमें कम से कम 5 या 6 फोल्ड डालने हैं और इस तरीके से हमें थ्रेड को चलाना है। तो हमें थ्रेड को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं जिन्हें थ्रेड वगैरह पकड़ना नहीं आता है और उसे किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके थ्रेड को चलाना है, क्योंकि जैसे बिगिनर्स वगैरह हैं जिन्हें आईब्रो वगैरह बनानी नहीं आती है तो वो पहले थोड़े थोड़े से बाल निकालना सीखेंगे, एक साथ हमें बालों को नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखिए आईब्रो के अंदर पाउडर लगाया है। पाउडर लगाने के बाद जो फ्रंट से बाल लंबे थे उनको कट किया है। उसके बाद जो सेंटर के बाल थे उनको हमने क्लीन कर लिया है थ्रेड से, उसको हमने हटा दिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से आईब्रो बना रही हूँ और जो ऊपर के छोटे छोटे बाल थे आईब्रो के ऊपर के वो हमने हटा दिए हैं। और आपका जो भी हैंड चलता है तो आप उसमें थ्रेड वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का लेफ़्ट हैंड से थ्रेडिंग करती हैं और काफ़ी लोग राइट हैंड से थ्रेडिंग वगैरह करती हैं। तो आप कोई सा भी हैंड जो आपका चलता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे ये देखिए फर्स्ट बार जैसे आईब्रो वगैरह बनवा रही हैं तो उनको हमें बताना है कि आपको एक हैंड इस तरीके से नीचे रखना है और एक हैंड ऊपर इस तरीके से रखना है। और जितना टाइट स्ट्रेच करोगे उसमें आपके कट वगैरह भी नहीं लगते हैं और आपकी आईब्रो की शेप भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो उन्हें हमें बताना चाहिए कि आपको आईब्रो को टाइट से आपको स्ट्रेच करना है। अब देखिए मैं किस तरीके से थ्रेड से बालों को थोड़े थोड़े बालों को निकाल रही हूँ। तो काफ़ी लोग फ्रंट से आईब्रो बनाना शुरू करते हैं और काफ़ी लोग बैक साइड से बनाना शुरू करते हैं। तो आप इस तरीके से पहले बैक से बनाना सीख सकते हैं। कई लोग जैसे फ्रंट से बनाना चाहते हैं तो वो फ्रंट से बना सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये बैक से अगर हम बनाते हैं तो हमारे को काफ़ी अच्छी शेप मिल जाती है। और जैसे हमारे फ्रंट के जो हेयर वगैरह होते हैं वो कई बार जैसे ज़्यादा निकल जाते हैं, तो अगर आप पीछे से बनाओगे तो आपकी शेप भी अच्छी आएगी और जितनी मोटी आप रखना चाहते हो तो आप उतनी मोटी आईब्रो वगैरह रख सकते हैं और एक अच्छी शेप आईब्रो को दे सकते हैं। तो अब देखिए अब हमने पीछे से बालों को क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब हम थ्रेड में इस तरीके से बालों को फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बालों को फंसाना है और फिर आराम से बालों को एकदम खींचना है। तो इससे आपकी आईब्रो के जो बाल वगैरह हैं काफ़ी अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। अब देखिए जैसे हमने बैक साइड से आईब्रो बनाना शुरू करा था, फिर अब हमने सेंटर से बालों को हटा दिया है और अब इसी तरीके से हम फ्रंट के बालों को भी क्लीन कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी आईब्रो बन रही है। तो अब जब हम फ्रंट के बालों को हटाएंगे तो एक हाथ से आप इस तरीके से स्ट्रेच करवा देंगे और फिर हम थ्रेड में इस तरीके से बालों को फंसाएंगे और जैसी भी आपको शेप वगैरह देनी है तो आप इसमें शेप वगैरह दे सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और वो बहुत ही आराम से आईब्रो वगैरह बनाना सीख सकते हैं। तो अब जैसे जो बिगिनर्स हैं अगर उनसे थ्रेड से फ्रंट के बाल नहीं निकलते हैं तो वो प्लकर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम प्लकर वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं और हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि शुरू में आप जैसे छोटे छोटे बाल अगर रह जाते हैं तो उन्हें प्लकर से निकालें और थ्रेड से निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका जब हाथ सेट हो जाएगा तो आप धीरे धीरे से थ्रेड से निकालने की कोशिश करें, तब आपको आईब्रो बहुत ही आसान तरीके से बनानी आ जाएगी। अब देखिए अब हमारी एक आईब्रो बन गई है। अब हम इसी तरीके से दूसरी आईब्रो भी बनाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि जब तक हम वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। अब हम इसी तरीके से दूसरी आईब्रो बनाएंगे। उसमें भी अब हमने हल्का सा कॉटन की मदद से पाउडर ज़रूर लगाना है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो,
तो हमें आईब्रो वगैरह में पाउडर ज़रूर लगाना है। उससे जैसे हमारा थ्रेड वगैरह होता है और उससे हमें जैसे आईब्रो के बाल वगैरह होते हैं तो काफ़ी आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि कई बार जैसे बाहर से आते हैं तो स्वेटिंग वगैरह होती है या फिर बालों में कुछ हल्का सा ऑयल वगैरह लगा रहता है या क्रीम वगैरह लगी रहती है, तो वो हमारे बाल वगैरह नहीं निकल पाते हैं। तो आप जब भी आईब्रो वगैरह बनाएं तो उस पर पाउडर ज़रूर लगाएं। तो इसी तरीके से अब हमने देखिए जो इसकी आईब्रो के जो दूसरी आईब्रो है उसके भी बाल थोड़े से आगे से लंबे से थे, उसको हमने सीजर से कट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल छोटे छोटे से बाल हैं उन्हीं को ही हम थ्रेड की मदद से हटा रहे हैं। तो जैसे हमने पहली आईब्रो बनाई थी तो उसी तरीके से अब हम दूसरी आईब्रो भी इसी तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से फिर हम अच्छी तरीके से आईब्रो को स्ट्रेच करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रेच करा हुआ है। तो इस तरीके से एक हाथ ऊपर रखेंगे और एक हाथ नीचे रखकर अच्छी तरीके से हम आईब्रो को स्ट्रेच करेंगे। तो बहुत ही आराम से आप आईब्रो बनाना सीख सकते हैं और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते करते जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप फिर जल्दी आईब्रो वगैरह बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग कई बार आईब्रो बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस होती है, लेकिन जैसे जो बिगिनर्स हैं तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और जल्दी ही आईब्रो वगैरह बनाना सीख जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने दूसरी आईब्रो को भी शेप दे ली है। अब हम देखेंगे कौन सी कोई आईब्रो छोटी बड़ी तो नहीं है। अब देखिए फ्रंट के बाल रह गए हैं, तो इसी तरीके से अब हम फ्रंट के बालों को भी इस तरीके से थ्रेड के अंदर, ये देखिए जैसे ये हमारा क्रॉस बना हुआ है, इस तरीके से क्रॉस के अंदर हमें बालों को फंसाना है और इस तरीके से फिर हमें थ्रेड को चलाना है। तो आपको किस तरीके से थ्रेड पकड़ना चाहिए, किस तरीके से आपको थ्रेड चलाना चाहिए और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसकी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो अभी देखिए अब इनकी दूसरी आईब्रो भी बन गई है। अब जो छोटे छोटे से बाल रह गए हैं तो उसको भी अब हम थ्रेड की मदद से ही क्लीन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे हमें कस्टमर कहता है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आईब्रो की शेप देनी पड़ती है। आईब्रो की शेप भी कई तरीके की होती है, जैसे राउंड शेप में होती है, आर्च आकार में होती है, या आप थोड़ी पतली भी कर सकते हैं, थोड़ी मोटी भी कर सकते हैं। तो आप फेस के अकॉर्डिंग ही आईब्रो की हमें शेप वगैरह देनी चाहिए। तो अब देखिए अब इनकी आईब्रो बन गई है, तो आप इनकी शेप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी शेप बनी है इनकी। तो आप बिफोर में भी देख सकते हैं कि आईब्रो इनकी कितनी ग्रोथ थी और आफ्टर में भी इनका देख सकते हैं। उसके बाद आईब्रो वगैरह बनाने के बाद उस पर हमें एस्ट्रीजेंट लोशन लगाना चाहिए कॉटन की मदद से। अब हमने एस्ट्रीजेंट लोशन लगा दिया है, क्योंकि कई बार काफ़ी लोगों की स्किन सेंसिटिव वगैरह होती है तो रेड वगैरह हो जाती है। तो उस पर एस्ट्रीजेंट लगा देंगे तो थोड़ी देर में हमारी जो स्किन है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब देखिए हमने एस्ट्रीजेंट इसमें लगा दिया है और अब आप इनका बिफोर का लुक भी देख सकते हैं और आफ्टर का भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।